धनबाद में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि बीएलओ द्वारा घर घर सर्वे, फॉर्म वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसके बाद 1 महीने तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन के तहत झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र के 9 और सिंदरी के 1 मतदान केंद्र को बंद किया गया है। वहीं जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, उन्हें विभाजित कर नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को सुविधा मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इस दौरान नए मतदाता छूटे हुए पात्र नागरिक तथा मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 21,15,997 मतदाता है। बीएलओ द्वारा घर घर फॉर्म वितरित किए गए, लेकिन 4,63,794 फॉर्म वापस नहीं लौटे। इनमें बड़ी संख्या में शिफ्टेड, अनुपस्थित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं और के मामले शामिल हैं। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापित लोगों के नाम भी दावा आपत्ति अवधि में नए स्थान पर जोड़े जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि समय पर 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाले बीएलओ, विशेषकर टुंडी क्षेत्र के कर्मियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से समय पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की है। कुल देखिए, आज एसआईआर का डेटा हम लोग आज लेके बैठे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल एसआईआर का काम कल खत्म हुआ। 20 जून से लेकर 29 जून तक प्रशिक्षण शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों का काम 30 जून से लेकर 29 जुलाई कल तक बीएलओ का घर घर विजिट करना, एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो एसडीडी के किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन भी हम लोगों का खत्म हो गया है। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रैशनलाइजेशन अब काफी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहां भी 1200 से ज्यादा वोटर था उसको हम लोग को तोड़ना था, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से खत्म हो जाए। तो वो रैशनलाइजेशन, बूथ रैशनलाइजेशन भी खत्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिसेस के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड। वो क्लेम्स है जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन में कोई इशू है या अदरवाइज किसी तरह का इशू है, एसडीडी में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है, वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई ईआरओ स्तर से होनी है। कुछ एआरओस को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है एसडीडीएफ की। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और दावों का निपटारण जो है वो हम लोगों को 3 अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रोल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर का। विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो वैसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स थे। सबसे ज्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर थे। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। सभी बीएलओ घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,203 फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स मतलब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, फैमिलीज ने रिसीव भी किए, किसी को दिया था उन लोगों ने 3 दिनों में, पर वो वापस नहीं आए भर के। वो कुल 4,63,794। तो 4,63,000 आप कह सकते हैं फॉर्म्स जो है, वोटर नहीं कहेंगे हम,
फॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो वापस हमें नहीं मिले। उस 4,63,000 का अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ एब्सेंट है, कुछ शिफ्टेड है, कुछ डेथ है, कुछ डुप्लीकेट है और कुछ जो है अदर्स की कैटेगरी में वो फॉरेन नेशनल हो सकते हैं या फिर कोई और कारण से उन्होंने जमा नहीं किया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।